बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 5 जगह वालिदैन का हुक्म भूल कर भी ना मानना वरना काफिर बन जाओगे। मोहतरम नाज़रीन, वो 5 जगह हैं, 5 मौके कौन कौन से हैं जब किसी इंसान को वालिदैन का हुक्म नहीं मानना चाहिए। वो 5 मौके जब कोई इंसान वालिदैन का हुक्म मानता है तो काफिर बन जाता है, अल्लाह का नाफरमान बन जाता है। ऐसा इंसान ना दुनिया में कामयाब हो सकता है और ना आखिरत में, बल्कि वो अपना ठिकाना जहन्नम ही समझे। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपके साथ इन 5 मौक़ों का जिक्र करूं जब इंसान को वालिदैन का हुक्म नहीं मानना चाहिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा वालिदैन की फर्माबरदारी के मुतल्लिक बात करना चाहूँगा। मोहतरम नाज़रीन, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि माओं को नाफरमानी भी हराम है, जैसा कि मुर्दार और खंजीर हराम है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत कहते हैं कि एक शख्स ने अपनी माँ को कंधे पर उठाकर हज करवाया और आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि मैंने ये काम किया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जवाब दिए। फरमाया, जब नाखून बढ़ जाता है तो हम नाखून काट देते हैं। तुम कह रहे हो कि माँ का हक अदा कर दिया, तुमने इस नाखून जितना भी हक अदा नहीं किया। और दूसरी रवायत के अल्फाज हैं कि तुम कहते हो कि माँ का हक अदा कर दिया है, तुमने तो एक तकलीफ का बदला भी नहीं दिया जो इसे तुम्हारे लिए उठानी पड़ी। आज ये मसला, ये शिकायत शुरू हो गई है कि जी माँ बहुत तंग करती है, हर वक्त खांसती रहती है। ये कोई भी नहीं कहता कि मेरी बीवी माँ को तंग करती है, ये कभी शिकायत नहीं आई। ये वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी जवानी भी, अपनी ख्वाहिशें भी और अपना सब कुछ कुर्बान करके औलाद को पाला होता है कि पढ़ जाएं, काम सीख लें, खुश रहें, इनको आसानी मिले। जो ही इस औलाद के दिमाग में खन्नास आता है तो सबसे पहले वालिदैन निशाना बनते हैं। अगर खंजीर हराम है तो वालिदैन की नाफरमानी करना भी हराम है। सोचते हैं कि वालिदैन की नाफरमानी क्या है। मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक बात आपके सामने पेश कर देता हूँ, बाकी बातें खुद ही समझ आ जाएंगी। किसी ने पूछा कि वालिदैन की नाफरमानी क्या है? वो कहते हैं वो तो बहुत ही लंबी चीज़ है, कैसे बताऊं? मैं आपको एक निशानी बता देता हूं। अगर कोई शख्स अपने बाप के साथ खड़ा हो जाए, फिर अपने कपड़े इसने झाड़े हैं और कपड़ा झाड़ने से गुब्बार उड़कर बाप पर पड़ गया है, तो ये शख्स अल्लाह के यहाँ नाफरमान लिखा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। इसने जहाद पर जाने की इजाज़त तलब की तो फरमाया कि क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? इसने कहा, हजूर मेरे वालिदैन जिंदा हैं। कहा, जा इनकी खिदमत कर, यही तेरा जहाद है। हजरत उवैस करनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए नहीं आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बटन खोलते हैं और करने यमन की तरफ रुख करके लंबी सांसें लेते हैं और कहा कि मैं रहमान की खुशबू पा रहा हूँ। एक दिन सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए आप तड़पते हैं, जिसकी आपको ठंडी हवाएं आ रही हैं, वो आपका बड़ा प्यार करने वाला है क्या? कहा, हाँ, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। सहाबा कहने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इतनी मोहब्बत करता है तो यमन तो दूर नहीं, वो क्यों नहीं आता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी बूढ़ी और नाबीना माँ है जिसकी खिदमत इसको आने नहीं देती। हजरत उवैस करनी नहीं आए, लेकिन हजूर इनकी याद में तड़प रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई यमन जाए तो उवैस करनी से मिले तो कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे।
जो माँ बाप की खिदमत करता है इसकी दुआएं कबूल होती हैं। एक रवायात में है कि जो आदमी रोज़ाना अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, वालिदैन जिंदा हों तब भी, फौत हो गए हों तब भी, ये आदत बना लें कि रोज़ाना अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करें। जो शख्स रोज़ाना अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है तो सारी ज़िंदगी इसके रिज्क में बरकतें आएंगी, बेबरकती नहीं आएगी। अल्लाह जलशानो इसको रिज़्क की फरावानी अता कर देगा। और जो वालिदैन के लिए दुआ नहीं करता अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, 5 जगह वालिदैन का हुक्म कभी ना माने वरना काफिर बन जाएंगे। इंसान तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए वो रिश्तों और रवाबित की कैद में होता है। अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को बेशबहा नेमतों से नवाजा है। इन्हीं बेशबहा नेमतों में पाकीज़ा और पुरखलूस रिश्ते भी शामिल हैं कि जिनके बगैर इनकी ज़िंदगी नामुमकिन हो जाती है। और इन रिश्तों में सबसे अहम तरीन रिश्ता वालिदैन का रिश्ता है कि जिसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन महसूस होती है, जिसके बगैर इंसान अधूरा शुमार किया जाता है, क्योंकि वालिदैन औलाद के लिए ऐसे ही ज़रूरी हैं जैसे जिस्म के लिए रूह, और औलाद वालिदैन के बगैर ऐसे नामुकम्मल हैं जैसे कि आँखें नूर के बगैर नामुकम्मल हैं। इस्लाम ने वालिदैन के हकूक़ कसरत से बयान किए हैं और दोनों की ही अताअत और फरमाबरदारी की तलकीन फरमाई है। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक़ के साथ वालिदैन के हक़ को बयान किया। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वालिदैन का फरमाबरदार हो इसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर इनमें से एक हो तो एक, और जो शख्स वालिदैन का नाफरमान हो इसके लिए जहन्नम के दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर इनमें से एक हो तो एक। एक शख्स ने अर्ज किया कि वो ख्वाह वालिदैन इस पर जुल्म करते हैं। जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरोज हुए। जब पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन, फिर दूसरी पर चढ़े तो फरमाया आमीन, फिर तीसरी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमने आपको 3 मरतबा आमीन कहते हुए सुना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, बदबख्त है वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया फिर वो गुजर गया और इसकी बख्शिश ना हुई। तो मैंने कहा आमीन। फिर कहा, बदनसीब है वो बंदा जिसने अपने वालिदैन या दोनों में से एक को पाया और उन्होंने इसकी जन्नत में दाखिल ना कराया। तो मैंने कहा आमीन। फिर कहा, कम बख्त ठहरा वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र हो और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ा हो। तो मैंने कहा आमीन। नाज़रीन, वो 5 काम कौन से हैं जिनमें वालिदैन का हुक्म मानने से शरीयत ने मना किया है? नंबर 1, अगर वालिदैन कोई ऐसा काम करने को कहें जो गुनाह की बात हो, मसलन अगर वालिदैन कहें कि नमाज ना पढ़ो, कुरान मत पढ़ो वगैरह, तो इसको मानने से शरीयत ने मना किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिक की मासियत में मखलूक की कोई अताअत नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान आदमी पर अमीर और हाकिम की वालिदैन की बात मानना लाजिम है, चाहे वो इसे पसंद हो या ना हो। हाँ, अगर वो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी का हुक्म दे दिया जाए तो इसको सुनना मानना नहीं। नंबर 2, अगर वालिदैन कहें कि बीवी को तलाक दे दो तो औलाद पर वालिदैन के इस हुक्म की तामील जायज़ नहीं। इसकी वजाहत को याद रखें कि अगर वालिदैन किसी शरई वजह के बगैर तलाक का मुतालबा करें तो इनको बिला वजह तलाक का मुतालबा करना दुरुस्त नहीं है, और बिला वजह मुतालबा करने की सूरत में बीवी को तलाक देना भी दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर बीवी इनके साथ अच्छा बर्ताव ना करती हो
इनकी गुस्ताखी करती हो, बदगोई और बेरुखी से पेश आती हो तो और समझाने के बावजूद बाज ना आती हो तो फिर इनके मुतालबा पर तलाक देने की गुंजाइश होगी। और अगर बीवी में ऐसी कोई बात नहीं तो इस सूरत में वालिदैन की बात मानना लाजिम नहीं, इसलिए कि हलाल कामों में अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा बात तलाक देना है। नंबर 3, अगर वालिदैन कहें कि बीवी को तन्हा मकान में मत रखो तो इसमें भी इनकी तामील नहीं करो। अलबत्ता अगर बीवी अपनी खुशी से वालिदैन के साथ रहने पर राज़ी हो तो वो अलग बात है, वरना अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी को अलहदा मकान देना शरीयत का हुक्म है और इसके खिलाफ किसी की बात मानना जायज़ नहीं। शौहर की ज़िम्मे है कि बीवी की रिहाइश के लिए ऐसा इंतज़ाम करे जहां इसके ज़ाती अमूर में कोई मुदाखलत ना करे, या तो अलग घर का इंतज़ाम करे और अलग रहाइश की सूरत नहीं बनती तो अपनी वालिदा के घर में ही एक अलग कमरा दे दे जिसमें मुकम्मल इंतज़ाम हो, तो इसके बाद बीवी को मुस्तकिल अलग रहाइश के मुतालबे का हक नहीं। नंबर 4, अगर वालिदैन ने अपनी शादीशुदा बेटी को ज़बरदस्ती अपने घर में बिठाया और शोहर के घर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा और लड़की अपने शोहर के घर खुश है तो इस सूरत में बेटी पर वालिदैन की अताअत जायज़ नहीं। लड़की को चाहिए कि वालिदैन की ज़िद ना देखें और अपने घर चली जाएं, क्योंकि इस काम में वालिदैन की बात मानना जायज़ नहीं। वालिदैन का मकाम क्या है, इसका अंदाज़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने वालिदैन या इन दोनों में से किसी एक को पाता जिसके मैं जब के इशा की नमाज शुरू करके सूरह फातिहा पढ़ चुका होता और वो मुझे पुकारते ए मोहम्मद, तो मैं जवाब में लब्बैक कहता, मैं इनके लिए नमाज छोड़ देता। जिस शख्स ने अपनी माँ की नाफरमानी की, वालिद की नाफरमानी की, इनको तकलीफ पहुँचाई तो इस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ना इसका फ़र्ज कबूल करता है ना नफल, यहाँ तक कि वो अल्लाह से तौबा करे और अपने वालिदैन के साथ नेकी करे, क्योंकि वालिदैन की रज़ा अल्लाह की रज़ा पर मौक़ूफ़ है। शुक्रिया।